किला गेट पर 20 दुकान और मकानों को ध्वस्त करने के बाद मौके पर पहुंचे ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर जनता को मनाते नजर आए। 1.5 साल से निवेदन कर रहा हूं कि जिला प्रशासन के साथ मिलकर बीच का रास्ता निकालो। अखिल भारतीय छत्री महासभा के जिला अध्यक्ष महेंद्र सिंह तोमर ने बताया कि मैक्स सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल वैशाली गाजियाबाद एवं अखिल भारतीय छत्री महासभा के द्वारा परिचर्चा का आयोजन होटल लैंडमार्क में किया गया, जिसमें मैक्स हॉस्पिटल गाजियाबाद से डॉक्टर आदित्य शर्मा हड्डी रोग विशेषज्ञ ने शरीर के विभिन्न हड्डी रोगों और उनसे बचाव की जानकारी दी। बीच में से ही हूँ, मेरा जन्म स्थली है ग्वालियर और ग्वालियर में मैं पला बड़ा। रामकृष्ण विद्या मंदिर में मेरी स्कूलिंग हुई। उसके बाद इंदौर से मैंने अपना MBBS किया और फिर जो मास्टर्स की डिग्री है वो मैंने मुंबई से ली साइंस और उसके बाद फिर मैं 1 साल विदेशों में रहा ट्रेनिंग के लिए। फिर उसके बाद आके मैंने मेदांता हॉस्पिटल ज्वाइन किया, करीब 4 साल वहाँ पे काम किया और फिर उसके बाद मैं प्राइमर सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल दिल्ली में कार्यरत था करीब 2020 से और 2020 के बाद से अब मैं मैक्स हॉस्पिटल ग्रुप के साथ हूँ। तो मैक्स हॉस्पिटल किसी भी क्या बोलेंगे, मतलब सब लोग उसके बारे में जानते हैं, लेकिन सब लोग आने में डरते हैं कि सोचते हैं ना जाने कितना बड़ा अस्पताल है, कितना महंगा होगा। आवाज कम बड़ा नहीं, ऐसे ही ठीक है। तो आप लोग जानते हैं जैसे कि मैक्स हॉस्पिटल में सब लोग यही सोचते हैं कि ना जाने कितना महंगा अस्पताल होगा, हम लोग अफोर्ड कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे। लेकिन एक बीमारी पे जितना पैसा खर्च होता है, कुल मिला के जितना भी खर्चा आता है वो आप देखेंगे कि चाहे ग्वालियर में आप उसका इलाज करवाओ, चाहे दिल्ली में इलाज करवाओ, खर्चा अमूमन सेम ही पड़ता है। और अल्टीमेटली जब हम यहाँ पर पैसा खर्च कर लेते हैं काफ़ी और फिर कहते हैं कि अब दिल्ली में भी खर्च करना पड़ेगा, तो उसके लिए एक ये हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि भाई कि कोई भी ऐसी कोई बीमारी है जिसके बारे में आप कोई ओपिनियन लेना चाहते हैं या चाहते हैं कि भाई इसका सही इलाज क्या है और कहाँ पे हम ये इलाज करवा सकते हैं, भले वो ग्वालियर हो या दिल्ली हो, तो उसके बारे में हम यहाँ पर अपनी एक OPD चला रहे हैं मैक्स की तरफ से, जो आपको गाइड करती है, जो आपको बताती है भाई कि इस बीमारी में कितना खर्चा आएगा और अगर आप दिल्ली आते हैं तो उस खर्चा में मतलब ये काम हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। तो ये एक प्रयास है कि यहाँ के लोगों को हम लाभान्वित करें, क्योंकि प्रभात भी यहीं का है, सतीश भी इसी एरिया में पला बड़ा हुआ और मैं भी यहीं का था। तो हम लोगों ने ये सोचा कि ना एक OPD चालू करें यहाँ पर और यहाँ के क्षेत्र के लोगों को लाभान्वित करें। तो बेसिक प्रयास हमारा यही है कि ये OPD चालू करते हैं और देखते हैं कितने लोगों को फायदा पहुँचा पाते हैं। तो एक छोटी सी प्रेजेंटेशन है क्योंकि घुटने की बीमारियों के बारे में, क्या आर्थराइटिस होती है, क्या स्पोर्ट्स इंजरी होती है, क्योंकि आज मतलब देखें तो सारे स्कूल कॉलेजों में खेलों का काफ़ी चलन हो गया और इंडिया का भी अब काफ़ी अच्छा स्तर होता है ओलंपिक्स में। तो आजकल के ज़माने में मतलब स्पोर्ट्स इंजरी काफ़ी कॉमन हो गई है और स्पोर्ट्स इंजरी के ट्रीटमेंट का कल्चर अभी छोटे शहरों में आना बाकी है। तो अभी भी ग्वालियर में स्पोर्ट्स इंजरी का ट्रीटमेंट कुछ ग्वालियर जैसे क्षेत्र में कुछ अच्छे से नहीं हो पाता। तो उसी के इवेंट में एक छोटी सी प्रेजेंटेशन है वो मैं देना चाह रहा हूँ, तो देखिए अगर आपको कैसा लगता है फिर बताइए। अगर आप उसमें से जानना चाहते हैं, कुछ सवाल हैं या आपके कोई मित्र हैं, कोई परिवार में कोई उन बीमारियों से संबंधित है, तो उसके लिए मैं अवेलेबल हूँ 24/7। कार्यक्रम में अतिथि के रूप में राम बाबू कटारे, छोटे भदौरिया, कौशलेंद्र चौहान, महेंद्र सिंह तोमर, सत्येंद्र भदौरिया, डॉक्टर धर्मेंद्र चौहान, प्रभात कुमार चौहान, सतीश शर्मा, सुखबीर तोमर, रावतार बैस, अभय तोमर, मीना चौहान और राम राजावत उपस्थित थे। और मुख्य रूप से अरविंद तोमर, कमल राजावत, सुरजीत राजावत, धीरू तोमर, रोहित तोमर, अनु तोमर, धनेंद्र चौहान, योगेंद्र सेंगर, सत्येंद्र सेंगर और रविंद्र पवैया आदि उपस्थित थे। थैंक यू सर। जिला अध्यक्ष महेंद्र सिंह तोमर जी का स्वागत करें। और जी आए, रामोतार बैस जी का सम्मान, विक्रम जी आए, तोमर जी, देव चौहान जी आए और हमारे युवा विंग के अध्यक्ष राम पिंटू चौहान जी आए और हमारे से आज इस कदम की गरिमा बढ़ाए। आज मैक्स हॉस्पिटल के द्वारा होटल लैंडमार्क दरबार हॉल में ये मैक्स हॉस्पिटल के द्वारा हड्डी रोग विशेषज्ञ जी डॉक्टर साहब शर्मा जी आए थे। उन्होंने सबको जागरूकता दी कि किस प्रकार
हमें अपने शरीर की देखभाल करनी है। और पहले भी कई कार्यक्रम मैक्स हॉस्पिटल द्वारा दे चुके हैं। पहले कैंसर स्पेशलिस्ट भी आए थे आज से करीबन 2 साल पहले। कोई कोरोना की वजह से 2 साल से कार्यक्रम नहीं हो पाया। अभी फिर हमें हड्डी रोग विशेषज्ञ हैं ये शर्मा जी, उन्होंने पूरी जानकारी दी कि किस प्रकार हमें अपने शरीर का देखभाल करना चाहिए और अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए। संगठन पूर्व में भी इस तरह के कार्य किए, तो संगठन क्या इसी तरह कार्य करता है या अन्य कार्य भी करता है? नहीं, ये कार्यक्रम तो करीबन विगत 5-6 साल से लगातार हम ये कार्यक्रम कर ही रहे हैं, क्योंकि हर साल पहले मैक्स हॉस्पिटल, अपोलो हॉस्पिटल ये हमें कार्यक्रम देते रहे। हम इसके द्वारा जागरूकता देने का काम करते हैं कि संगठन के अलावा भी हम ये सामाजिक कार्य करते हैं। और इसके अलावा हम युवा युवती परिचय सम्मेलन है, सामाजिक कार्यक्रम है, चल समारोह है और भी सांस्कृतिक कार्यक्रम करते रहते हैं बराबर। आज कार्यक्रम था किस रूप से रखा गया और आपकी क्या विशेषताएं रही? मैं डॉक्टर आदित्य शर्मा, सीनियर कंसल्टेंट स्पोर्ट्स इंजरी जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन, आज ग्वालियर में अपनी विशेष ओपीडी स्टार्ट कर रहे हैं, जो कि हमारे जॉइंट्स के पेशेंट हैं या कोई लिगामेंट इंजरी के पेशेंट हैं जो कि दिल्ली नहीं आ सकते किसी भी कारण से, तो उनके पास पहुंचने का दिल्ली के डॉक्टर का ये एक प्रयास है। जैसे पूर्व में जो समस्या थी, आज कहीं ना कहीं ये आम बात बन गई। जो घुटनों की समस्या को लेकर आपने जो चर्चा करी है, आज देखा जाए तो कहीं ना कहीं घुटनों की समस्या को लेकर हर 100 में से लगभग 70-80% लोग परेशान हैं। उसके लिए क्या बेहतर व्यवस्थाएं बनाने का विचार है? ग्वालियर क्षेत्र में हमने एक अपनी ओपीडी चालू करी गई जो कि स्पोर्ट्स इंजरी जॉइंट रिप्लेसमेंट के लिए है। कोविड के विगत समय में लोग बाग अपने घरों में बंद रहे, जिसके कारण से घुटने की समस्या काफ़ी कॉमन हो गई है, जो कि ना चलने की वजह से हुई हैं। और जो पहले इंजरीज होती थी वो तो है ही एक इसका कारण। तो उन सब पेशेंटों को एड्रेस करने के लिए ग्वालियर के अंदर ये एक प्रयास है हमारा छोटा, और देखते हैं इसमें कितने हम सक्सेसफुल हो पाते हैं इस प्रयास में। जैसी परेशानी सब लोग जूझ रहे हैं, तो उसको बचाव के लिए क्या आप संदेश देना चाहिए? बचाव के लिए यही संदेश है कि भाई कि छोटी मोटी तकलीफ़ों को नज़रअंदाज ना करें। अगर आपके घुटने में कोई दर्द है, अगर आपके कंधे में कोई दर्द है, अगर आपको लगता है आपका घुटना बार बार लचक रहा है या अटक रहा है, तो एक स्पेशलिस्ट की सलाह ज़रूर लें। और उसमें जो नेसेसरी टेस्ट रहते हैं वो हम कराएंगे, चाहे वो MRI हो, चाहे वो एक्सरे हो, और उस प्रॉब्लम को फाइंड आउट करेंगे और उसका जो सही इलाज है उसको मरीज को देने का प्रयास करेंगे।